हेलो बच्चों, क्लास 11th की एक और वीडियो के साथ हम आपके लिए हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो देखो, वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव 1/i। आई का मतलब आप जो जानते हो इमेजनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो a + ib। ठीक है, ये कॉमा लगा दे रहा हूँ, इक्वल नहीं लगा रहा है, इसे इक्वल तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये a क्या होता है, a का होता है रियल पार्ट, और i के साथ b क्या होता है, वो होता है इमेजनरी पार्ट, आप जानते हो। ठीक है, तो इसे मैं फिर क्या करूंगा, इसे वो कर देता हूँ रेशनलाइज, क्योंकि i को हम नीचे नहीं छोड़ते, i/i। तो ऊपर हो जाएगा i का i में मल्टीप्लाई i²। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि i² की वैल्यू क्या होती है, -1। i² की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर i नीचे -1, तो क्या हो जाएगा आपके पास आया -i। ठीक है, चलिए अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड कहाँ से निकलता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या होता है इमेजनरी पार्ट, नीचे क्या होता है रियल पार्ट। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा निकालने वाले हैं। ऊपर होता है इमेजनरी पार्ट, नीचे होता है रियल पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट का देखो i का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 लिख लो। ठीक है, और रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तो आपका 0 है। रियल पार्ट का आपको क्या है, रियल पार्ट आपका 0 है। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं है ना इसमें। ठीक है, तो रियल पार्ट आपको 0 हुआ, तो इससे क्या मिल गया आपको, इससे मिल गया माइनस का इनफाइनाइट। 1/0 आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाती है, तो वो माइनस तो पहले से है ही है, 1/0 आपका इनफाइनाइट हो गया। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का इनफाइनाइट के। अब मैं tan को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो देखिए थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए इनफाइनाइट में tan का क्या वैल्यू होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, माइनस को मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूं, tan इनवर्स और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो देखो आपको tan इनवर्स से tan गया, तो आपके पास क्या बचा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 90। क्या यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा आपका। तो एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर दिया, राइट द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का π/2। चलिए नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्लास 11th में आप लोग बराबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। वही tan थीटा इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट अपॉन का रियल पार्ट। तो सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हैं। देखिए 1 + √3i और cos थीटा प्लस का i sin थीटा। मैं 1 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में कर देता हूँ, cos थीटा प्लस का i sin थीटा, और प्लस √3i का मल्टीप्लाई cos थीटा में, तो √3 cos थीटा i, √3i cos थीटा। ठीक है, और प्लस प्लस का i √3i का मल्टीप्लाई i sin थीटा में, तो ये तो हो जाएगा i² √3 sin थीटा, इतना हो जाएगा i² √3 sin थीटा। तो फिर मैं इसे सिंपल कर लेता हूं, देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस √3i cos थीटा, और बच्चों ये हो जाएगा -1, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 तो मल्टीप्लाई इसमें करना 1 हो जाएगा, तो √3 sin थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब रियल पार्ट एक तरफ लिख लो, इमेजनरी पार्ट एक तरफ लिख लो। तो देखिए cos थीटा के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का √3 sin थीटा, ये एक तरफ लिख लो, प्लस i कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस √3 cos थीटा, ये पार्ट एक तरफ लिख लो। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो गया, a + ib, इस फॉर्म में हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये आपका आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में।
अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। आर्ग्यूमेंट होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट अपॉन का रियल पार्ट। ठीक है, अब सुनना जरा, इमेजनरी पार्ट कौन सा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में? इमेजनरी पार्ट आपको क्लियरली दिया हुआ है साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा अपॉन रियल पार्ट क्या दिया हुआ है? रियल पार्ट दिया हुआ है आपको कॉस थीटा माइनस का √3 साइन थीटा, ये दिया हुआ है आपको रियल पार्ट। ठीक है, तो आपके पास रियल इमेजनरी पार्ट आपने ऊपर लिख दिया, रियल पार्ट आपने नीचे लिख दिया। अब tan थीटा के इक्वल में हम थीटा कैसे निकालें इसमें? तो इसमें हमारे थीटा निकालने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊं कि साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा, ये तो एज इट इज लिखा, और नीचे कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा, इसे भी एज इट इज लिखा। समझ रहे हो ना, tan थीटा के इक्वल में आ गया। अब ये कोई एंगल तो बन नहीं रहा, तो हम tan को फिर कैसे कंपेयर बनाएं? या तो इधर tan का फॉर्मूला बनाएं या फिर किसी और चीज का फॉर्मूला बनाएं, जब जाके वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा फिर हम कैसे बनाते हैं इसमें कि tan का फॉर्मूला नहीं बन पाएगा कि बन सकता है? कॉस थीटा को अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाता है। √3 में tan थीटा की वैल्यू होती है? होती है ना? ठीक है, बन सकता है tan का फॉर्मूला। देखिए, इसमें दो तरीके हैं आपको। एक तरीका क्या है कि अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/2 हर टर्म में, तो 1/2 साइन में फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटीज बन जाएगी। या फिर अगर आप यहां से कॉमन लेते हो कॉस थीटा ऊपर से, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेता हूं, तो फिर वो tan में आइडेंटिटीज बन जाएगी। tan में भी तो हमारे पास आइडेंटिटीज होती है, तो वो tan में बन जाएगी। ठीक है, तो पहले चलो मैं ये वाला तरीका कर लेता हूं आपका tan थीटा बनाने का। तो यहां से मैं tan थीटा तो यहीं रखता हूं, कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस का √3 प्लस का √3, यहां बचा इतना। अब सुनना, नीचे थोड़ा सा और नीचे ऊपर कर रहा हूं, नीचे करता हूं मैं ऐसे, यहां से क्या कॉमन लेता हूं? यहां से भी कॉस थीटा ही कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को। तो यहां पे बचा 1 माइनस का √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा बचा। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दूंगा कैंसिल। अब आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने लगा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ? tan थीटा प्लस √3 में tan की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan π/3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं tan π/3 अपॉन 1 माइनस √3 की जगह क्या लिख देता हूं? tan π/3 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। क्या ये आइडेंटिटीज बन गई? tan थीटा tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस का tan ए tan बी बन गई आइडेंटिटीज। देखो मैं आपको बताऊं कि tan ए प्लस बी की आइडेंटिटीज क्या होती है? tan ए प्लस tan बी अपॉन का 1 माइनस का tan ए tan बी। ये होती है नहीं होती है बच्चों? होती है। तो ये वाली आइडेंटिटीज tan में बन गई, तो यहां से हमारा tan से tan कैंसिल हो सकता है। अब सुनना, ये आइडेंटिटीज लगाई है मैंने, तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटीज हो गई tan ए प्लस बी, tan ए क्या है इसमें? ए है थीटा प्लस बी क्या है? बी है π/3, चेक करो। तो tan ए प्लस बी के इक्वल हो गई। ये पूरा किसके इक्वल हो गया? tan ए प्लस बी के। ठीक है, अब यहां से tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा प्लस π/3। ठीक है, अब यहां पे भी हमने थीटा ले लिया है ना, तो आप एक काम करो, आर्ग्यूमेंट को आप अल्फा ले लो, यहां पे सब जगह अल्फा कर दो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, tan अल्फा वरना थीटा से कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है,
tan अल्फा, tan अल्फा, लेकिन tan को हटा दो यहाँ से, हमने कंपेयर कर दिया तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई ये। तो यही हमें निकालना था, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ चुका है, यही मेरे पास आंसर होने वाला है। इजी क्वेश्चन होने वाला है, बने रहिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको फाइंड रियल पाई की वैल्यू चाहिए और जिसमें सच दैट ये हमें दे रखा है इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल। तो आइए इससे पहले रेशनलाइज करते हैं। तो ये 3 प्लस 2i साइन थीटा 1 माइनस 2i साइन थीटा, तो 1 प्लस 2i साइन थीटा और नीचे भी 1 प्लस 2i साइन थीटा, ऐसा हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, ऐसा कर लिया, यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 1 में कर देंगे, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6i साइन थीटा प्लस 2i का इसमें कर दिया 1 में तो 2i साइन थीटा और प्लस प्लस यानी कि प्लस का 2i साइन थीटा 2i साइन थीटा यानी कि 2 2 जा 4 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, और नीचे से हमें क्या मिला, नीचे से मिला a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी 2i साइन थीटा, तो नीचे से हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 3 को तो हम 3 रखा रहने देंगे, प्लस 6i साइन थीटा 2i साइन थीटा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8i साइन थीटा और ये हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, i गायब हो गया। ठीक है, चलिए, और नीचे हो जाएगा, नीचे भी i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और माइनस प्लस और 4 साइन स्क्वायर थीटा, इतना। ठीक है, अब मेरे पास इतना आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों कि इमेजनरी रियल पार्ट को एक तरफ लिख लूं और इमेजनरी को एक तरफ लिख लूं। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 8i साइन थीटा और नीचे क्या हो गया अपने पास 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि रियल पार्ट को एक तरफ लिख लो और इमेजनरी पार्ट को एक तरफ लिख लो, बस ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 3/1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं, ये रियल पार्ट पूरा हो जाएगा ना, ये रियल पार्ट पूरा हो जाएगा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा पूरा हो जाएगा ना रियल पार्ट, और 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और इमेजनरी पार्ट हो जाएगा 8i साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा इतना इतना हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अलग अलग लिखने के बाद अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि सच दैट इज प्योरली रियल, यानी कि फाइंड रियल पाई सच दैट 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। प्योरली रियल कब होता है, जब इमेजनरी पार्ट 0 होता है। आप लोग जानते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, a प्लस i 0। ठीक है, तो प्योरली रियल ये तो भाई 0 हो गया पूरा, इसे तो कोई मतलब नहीं है। प्योरली रियल कब होता है, जब a पार्ट ही होता है केवल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में, i वाला पार्ट 0 हो जाता है, i के साथ क्या हो जाता है 0। तो जो ये वाला पार्ट है इमेजनरी पार्ट, इसे आप 0 के इक्वल रख लो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि फॉर z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z टू बी प्योरली रियल, टू बी प्योरली रियल, ये आपका प्योरली रियल है। और प्योरली रियल में क्या होता है कि आपका 8 साइन थीटा i का कोफिशिएंट 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के। बहुत अच्छे से जानते हो ना, इमेजनरी पार्ट 0 होता है प्योरली रियल में। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, बस आने वाला आंसर। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0,
तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा 0 के इक्वल आ गया। अब साइन में 0 कहां कहां वैल्यू आ सकती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जब एक क्वाड्रेंट बनता है तो साइन 0 0 और फिर इसके ठीक सामने पाई में, फिर इसके ठीक सामने 2 पाई में, फिर इसके ठीक सामने 3 पाई में, फिर इसके ठीक सामने 4 पाई में, यानी कि ये पूरा 0 0 0 0 आता जाता है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 0 कहां कहां हो सकती है, तो थीटा आपका कहां कहां 0 हो सकता है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 में हो सकता है 0, पाई में हो सकता है, 2 पाई में हो सकता है, 3 पाई में हो सकता है, सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे आपको क्या चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा थीटा क्या मिला, तो 0 में, पाई में, 2 पाई में, 3 पाई में चलता चला जाएगा ऐसे। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा n पाई, और n बोले तो नेचुरल नंबर, n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नहीं होल नंबर को, क्योंकि 0 भी तो आ रहा है, n बिलोंग करेगा होल नंबर को, n किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आराम से आप नोट कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा।